चलिए देखते हैं, आज वक्त है लेंसकार्ट को एक्सपोज करने का मौका, ठीक है, और लेंसकार्ट को बाइकआउट करने का टाइम, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफ्स दे रहा हूँ जिनसे आप देख सकोगे, सुन सकोगे कि लेंसकार्ट में किस हद तक चीज़ें ख़राब हैं और होती हैं एम्प्लॉयज़ के साथ में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आप एक कंट्रोवर्सी देख रहे होगे कि वहाँ पे हिजाब पहनना अलाउड है और धागा या कलावा या गले में किसी भी टाइप का कुछ भी पहनना या फिर माथे पर बिंदी लगाना या तिलक लगाना, मतलब हिंदूज़ के लिए कुछ भी अलाउड नहीं है, बाकी सब के लिए अलाउड है। मुझे ये डीपली चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि आई वॉज़ द एक्स एम्प्लॉय फ्रॉम लेंसकार्ट, ठीक है। मैंने 2025 में जनवरी में ज्वाइन करा और 1 महीने बाद मैंने छोड़ दिया था। वो भी रीजंस मैं आपको बताऊंगा छोड़ने के क्या रीजंस थे, ठीक है। पहले तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पे मेरे साथ भी जब मैं ट्रेनिंग में था एकेडमी में, तो मैंने ये चीज़ें पहले ही नोटिस करी थी कि लोगों को बोला जा रहा है, या हम लोगों को, मेरे बैच में हम 24 लोग थे, ठीक है। 24 में से 21 मैनेजर थे, बाकी 4 स्टाफ थे, ठीक है। तो जब हमने देखा वहाँ पे ये चीज़ें नोटिस करी, ट्रेनर्स आके हमें बोलते थे कि भाई किसी भी तरह का कोई भी धागा सूत्र नहीं पहनना है, रिलीजियस धागा नहीं पहनना है, या आपको तिलक नहीं लगाना है, ठीक है। शेविंग भी आपको मुस्टैड नहीं रखना है, क्लीन शेव रखना है, और लड़कियों को सिंदूर नहीं लगाना है, बिंदी नहीं लगाना है, मंगलसूत्र नहीं पहनना है, इस तरह की सारी चीज़ें। बाकी वहाँ पे फिर मैंने देखा शायद नॉर्मल होगा कुछ ऐसा, बट मैंने जब टी ब्रेक लिया, टी ब्रेक में मैंने क्या देखा कि अगले बैच में 2-3 लड़कियां थीं जिन्होंने पहन रखा था हिजाब, ठीक है। तो मैंने अपने दोस्तों से बोला, जो मेरे बैचमेट थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये क्या मजाक है, कि क्या हुआ भाई। मैंने कहा देखना, ये लोग तो हिजाब बांध के घूम रहे हैं और हमें धागा पहनना तक अलाउड नहीं है, ये तो बहुत गलत है यार। तो उन लोगों ने, अबे छोड़ना, दोस्तों ने बोला छोड़ना, क्या करना तुझे, थोड़े दिन की ट्रेनिंग है, यहाँ से निकल के अपने स्टोर चलेंगे तो वहाँ पे चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, ठीक है। तो मैंने फिर ज़्यादा टेंशन लिया नहीं और मैंने सोचा भी नहीं, ठीक है। लेकिन आज जब बात निकल के सामने आई है तो फिर मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, और वहाँ पे स्टोर ज्वाइन करने के बाद अंदर लोगों के साथ क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा कि एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से प्रेशराइज़ किया जाता है, परेशान किया जाता है। इवन लड़कियों को तक नहीं छोड़ा जाता, जो यहाँ के ASMs हैं, ZMs हैं, सर्कल हेड हैं, ठीक है, और कलस्टर मैनेजर इतनी बदतमीज़ी से, इतनी गंदी तरीके से एम्प्लॉयज़ के साथ में बात करते हैं ना, कि आप लोग अभी रिकॉर्डिंग ये सुनोगे ना तो आप भी कहोगे हाँ ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए और सुनिए इस रिकॉर्डिंग को। टारगेट दिया था पर ऑप्शन को 15 का वो डिलीवर नहीं मैडम। टारगेट तो मैं 50 का लेके चल रहा हूँ, मैं 50 का एवरेज फुटफॉल आ रहा है, आप बोल रहे हैं मैं 50 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, हो जाएगा क्या? टारगेट लेने से अगर काम हो सकता मैडम, कहानी ना सुनाओ। मैं बीकॉम में आप रहती हैं तो भी काम नहीं हो पाता है। वरदान वाला स्टोर है, बता रहा हूँ मैं, अगर टैंगो ठीक करा दिया ना मैम, कन्वर्जन आपका 10-12% पे आ जाएगा। वरदान वाला जब भी इनका कैमरा एक्टिवली काम करना शुरू हो जाता है 105-110% का फुटफॉल आता है गुने का। विनायक साहब मुझे पता है, वरदान वाला स्टोर है ये। सेम शबनम, ये ना शबनम आप हैं कॉल पे? ये इनके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलेगी, बुलाइए जरा, इनसे बात करनी है। एरिया मैनेजर बात कर रहा है इस तरीके से, एक फीमेल एम्प्लॉई है स्टोर मैनेजर। शबनम कंफर्मेशन है आपका ग्रुप पे? 150 मैनेजर के सामने ऐसे बातें करते हैं लड़कियों से ये, और वो भी स्टोर मैनेजर से। ये प्रोफेशनल है। ये नहीं क्लियर है। मैं आपने जो मुझे फीडबैक दिया था ना, दैट शी इज ऑन द फोन एंड शी यूजुअली नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन द फ्लोर, आई हैव चेक्ड एंड वेरीफाइड दैट शी इज नॉट डूइंग। और अगर अभी ये लगातार 4 बार कॉल पे नाम लेने के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है शबनम, अगर आप सुन रही हैं तो ठीक है, और नहीं सुन रही है तो मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। इनको फोन करके बुलाइए, आई नीड अ मेल शिवम विद अ CC टू प्रिया एंड यतीश।
क्लियर उसमें मेंशन है, दिस इज द फोर्थ टाइम, प्रिया इज दिस इज द HR, फोर्थ टाइम। ठीक है, HRVP, और यतीश इज ये लोग सर्कल है। बदतमीज किस्म के, इन लोगों को इस तरह की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। सॉरी मैं बुरा बनता हूँ, लेकिन ये आप लोग को लैंग्वेज इसी समझ में आती है। ये बदतमीज है। उनका मैम अगली बार में वीक ऑफ लेने से पहले मेरे से पूछेंगे आप, ट्रेंड को रिपोर्टिंग जरूर है, पर मेरे से पूछेंगे वीक ऑफ लो या ना लो। नंबर सो रहे होंगे तो पूछना, अदरवाइज पूछना भी मत, पाप है, ध्यान रख लेना। और दिन पता है कौन सा ठीक है मैडम, महाशिवरात्रि देख लिया का मैंने दिन कि है, आपने वीक ऑफ उस ले दिन लिया, की बात है ये। तो आपसे जो बन पड़े कर लेना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करके दिखाऊंगा क्या होता है। सीधा धमकी दे रहा है। आज महाशिवरात्रि का दिन, ठीक है मैम, एक फेस्टिवल भी है, ऊपर से लोगों को खुश रह के करने देना चाहिए। ठीक है शरद प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, फिलहाल वो नॉर्मल कॉल भी नहीं उठा रही। ठीक, मैं इनका मेल शाम तक आपको, मैं पर्सनली इसका टेक केयर करता हूँ, शाम तक मेल मैं मार्क करूंगा पर्सनली। ठीक ठीक है, तो टीम ये देख सकते हैं आप कन्वर्जन कितना खराब है, और इस कन्वर्जन का कोई जस्टिफाइड आंसर नहीं है। अगर हम 34.6% का आई टेस्ट डिलीवर करेंगे और 70% का क्यूएमएस डिलीवर करेंगे, और इस टारगेट और 80% क्यूएमएस एंड 40% आई टेस्ट, तो अगर शायद ये बेटर होते। हाँ जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ज्वाइन करा था, वो गलती से जयपुर कर लिया। मैं दिल्ली में वर्किंग था काफ़ी टाइम से, 12-13 साल से दिल्ली में मैंने अपने करियर पे टाइम दिया है और काम किया है दिल्ली में। बट मेरे को लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे जयपुर के लिए ऑप्शन मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जयपुर चला जाए और वहाँ ज्वाइन किया जाए। तो मैंने जयपुर ज्वाइन कर लिया, एंड जब मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया तो मुझे एक हफ्ते बाद रियलाइज़ हुआ कि वहाँ मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी रीज़न से। ठीक है, मैं बार बार बीमार पड़ रहा था, मुझे सर्दी जुकाम बुखार सब ये हो रहा था, तो इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं ज्वाइन कर पा रहा था, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इन लोगों से बात करी, तो इन लोगों ने मुझे घुमाना स्टार्ट किया कि आप उनसे बात करो, आप इस HR से बात करो, आप HRVP से बात करो, आप अपने क्लस्टर से बात करो, आप अपने एरिया मैनेजर से बात करो। मैंने सबसे बात करी, कोई भी रिस्पांस नहीं मिला मुझे पॉजिटिव। ठीक है, फिर मुझे जो मेरे कलीग था, मेरा मैनेजर था एक और मेरे साथ में, जिसके स्टोर पे मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई एक काम करो, आप है ना एक मेल ड्रॉप करो जिसमें HRVP, सर्कल हेड और इन सब लोगों को मेल में रखो और अपना जो भी कंसर्न है वो रख दो। ठीक है, तो मैंने एक मेल ड्रॉप करा, मेल पे सारा कंसर्न लिख दिया। तो मेल पे मुझे रिवर्ट मिला कि सॉरी प्रशांत, दिस इज़ आर अगेंस्ट द पॉलिसी, वी कांट गिव यू द ट्रांसफ़र दिस एंड दैट, और आपको यहीं कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो भी है आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ योर पॉइंट, आपको कैसे करना है, क्या करना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इस केस में। ठीक है, उन्होंने HRs ने और जो भी थे लोग, उन्होंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, ये बंदा जो अभी फ़ोन पे बात कर रहा था, जो लड़की से बात कर रहा था, इसका नाम था पीयूष जायसवाल। ठीक है, और कंपनी है पीयूष बंसल की। तो पीयूष वाले बंदे हैं ना, इन्होंने बहुत तंग कर रखा है लोगों को। तो भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। फिर मैंने अगेन मेल पे रिवर्ट करा, और मैंने जो चेकअप वगैरह कराए थे, जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी स्टमक में, मेरे इन्फेक्शन वगैरह खाने पीने से और वहाँ के पानी से, हवा से, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, तो मैंने सब उस पर अटैच कर दिए। डॉक्टर्स ने भी बोला कि आपको जयपुर सूट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर ने मुझे राय दिया कि आप जहाँ पे पहले थे आप वहाँ पे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे आपकी चीज़ें ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहेंगी तो आपको भी दिक्कत होगी। जब मैं परेशान रहूँगा तो मैं कैसे जॉब कर पाऊँगा। मैं स्टोर जाता था, मैं जाके वहाँ पे दिक्कत होने लगती थी, फिर मैं बैठ जाता था, या फिर मुझे ऐसा फील होता था, यहाँ तक होता था कि मुझे लेटना ही पड़ता था, खड़ा नहीं हुआ जाता था, वीकनेस बहुत आ गई थी, उल्टी होती थी ऊपर से। ठीक है, बुखार भी रहना हर वक्त, रोज़ाना दवाइयाँ भी खा रहा था। मैंने दवाइयों का भी स्क्रीनशॉट इन लोग को भेजा। ठीक है, वो मेरे पास डिलीट हो गया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैं आपको वो भी दिखा देता। बाकी कुछ और भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने सबमिट करे थे मेल में। मेल मेरे पास नहीं है बिकॉज़ ऑफ मैंने जो मेल करी थी, जब आप ज्वाइन करते हैं ना लेंसकार्ट, तो लेंसकार्ट में ये लोग एक पर्सनल जोहो का मेल होता है, उस पर चीज़ें चलती हैं, तो उसमें वो मेल मिलती है। तो वो मेल
मैंने उसी में करी थी, ठीक है। 40 से 50 मेल थी जिन पे मेरी बात हुई थी और मैंने अपना कंसर्न रेज किया था, बट कोई सुनवाई नहीं हुई थी, ठीक है। लेटर ऑन मुझे छोड़ना ही पड़ गया वहाँ से। ये देखो, एक तो ये रहा मेरा, ठीक है, आप इसमें डेट भी देख सकते हो, 2/3/2025 की है, ठीक है। एक ये है और दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो, ये रिपोर्ट्स हैं मेरी, ठीक है। उसके बाद एक ये रिपोर्ट है, उसके बाद एक ये रिपोर्ट है, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट भी मैंने वहाँ पे अटैच कर दी थी, ठीक है। बट इन रिपोर्ट को देखने के बाद भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें मेरे साथ में हुई। फिर मैंने एचआर को बोला, मैंने कहा मैम मैं तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं उस टाइम पे फिर दिल्ली आ गया क्योंकि वहाँ पे रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। ऊपर से पीजी में रह रहा था, पीजी का रोज़ का खाना और रोज़ का इतना सारा पैसा देना, सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही थी। तो मैं इतनी भी सैलरी नहीं थी जो कि मैं वहाँ पे सर्वाइव कर पाता। तो मैं घर आ गया, दिल्ली वापस आ गया। दिल्ली में मेरी फैमिली थी, मेरी वाइफ वगैरह, मेरी डॉटर भी थी। तो फिर मैंने यहाँ से उन लोगों को मेल करना स्टार्ट किया, बात करना स्टार्ट किया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन लोगों ने बोल दिया कि आप बेशक रिज़ाइन कर दो, आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा एज़ पर आर पॉलिसी, ठीक है। तो इन लोगों को जब नीड होती है तो ये लोग जहाँ मर्जी ट्रांसफ़र दे देते हैं एम्प्लॉय को, जब मर्जी दे देते हैं, कोई भी टाइमलाइन नहीं होती है, ठीक है। इनका मन किया तो इन्होंने उठा के कहीं भी फेंक दिया। जब प्रॉब्लम एम्प्लॉय को होती है और उसको नीड होती है ट्रांसफ़र की, चाहे उसे कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन उसको ये लोग ट्रांसफ़र नहीं देते। ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के साथ में प्रॉब्लम्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो मुझे ट्रांसफ़र नहीं दिया तो मैंने फाइनली बोला, मैंने कहा ठीक है फिर मैं रिज़ाइन ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। और जब मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा, मैं ठीक ही नहीं रहूँगा, तो मैं जॉब कैसे करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे फिर रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन में मैंने 5 दिन का नोटिस पीरियड दिया। नोटिस पीरियड देने के बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। एचआर से मेरी बात हुई कि आपको इसका कुछ मिलेगा नहीं अमाउंट, क्योंकि 5 दिन है, शॉर्ट नोटिस है। वैसे मुझे ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ था, तो 1 महीने का कोई नोटिस बनता नहीं, फिर भी मैंने 5 दिन का दिया। एचआर ने मुझे बोला कि आपको इसका कुछ मिलेगा नहीं, बाकी कुछ कटेगा भी नहीं आपकी सैलरी से, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं इस व्याप में वहाँ से छोड़ के आ गया। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने जब दोबारा से अप्लाई किया लेंसकार्ट में दिल्ली के लिए, तो फिर से मेरा सिलेक्शन हो गया। और जो रिक्रूटर था, मैंने उसको बोला कि क्या नाम है, मैंने बेसिकली उसको बताया नहीं कि मैंने पहले ज्वाइन करा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पहले ज्वाइन करने का कोई भी रीज़न है या कुछ भी ऐसा होगा। मैं इसका भी आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा कि इन्होंने किया क्या था। जब एचआर ने सारी चीज़ें ओके कर दी, उसने मेल भी एक्सेप्ट कर लिया, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बावजूद मैंने जब यहाँ दिल्ली के लिए अप्लाई करा तो मुझे देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि भाई मेरे ऊपर है ना, वो रिक्रूटर बता रहा है दिल्ली वाला कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती, आपको ज्वाइनिंग तब मिलेगी पहले आप ड्यूज़ क्लियर करोगे। मैंने कौन सा ड्यूज़? तो उसने बोला कि आपके ऊपर 24,000 रुपये के ड्यूज़ हैं, ठीक है, जो आपने पहले ज्वाइन किया था उसके ड्यूज़ हैं, वो आप क्लियर कर दोगे उसके बाद मिलेगा, ठीक है। तो उसने ऐसे ऐसे बोला। फिर मैंने उसको एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, आप वो रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर आप बेटर जान पाएंगे कि क्या है। ये मेरी और रिक्रूटर की चैट है। दिल्ली वाला रिक्रूटर जो था उसका नाम अमित था। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग है। हेलो सर, मैं आपको कॉल कर रहा था इसलिए सर मुझे ये पूछना था आपसे कि जब मैंने रिज़ाइन दिया था तो 3 दिन का नोटिस दिया था, तो मैम ने एक्सेप्ट कर लिया। एंड उस टाइम मुझे कुछ नहीं बताया कि आपके पास कोई डेब्ट पेंडिंग दिखाएगा या आपको नोटिस देना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं बोला। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ओके कर दिया। बस यही बोला था कि आपको इसका कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि आपने शॉर्ट नोटिस दिया है। तो ये तो सर मेरी प्रोफाइल पे एक मतलब हमेशा के लिए वो हो गया। मैं कभी
दोबारा कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकता। एंड अजय सर से भी मैंने डिस्कस किया था, उनको भी बोला था सर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरा मेरी पहले तबीयत वाला बहुत ज़्यादा रिक्रूटर ख़राब था हो रही है, मैं सर्वाइव नहीं जो कर पा रहा जयपुर में था। जयपुर में। तो सर मेरा बस कहने का मतलब ये था कि कोई अगर पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा हो जाए, उन्होंने दिखा दिया है तो अब वो मुझे क्लियर करना है, तो मैं ज्वाइन करके और मेरी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाए 2 से 3 महीने के अंदर इंस्टॉलमेंट में, मैं देने के लिए रेडी हूँ। मैं देने के लिए भी रेडी हो गया था क्योंकि वो तो क्योंकि मेरे लिए सर मेरे को नीड एक थी, वो हो गया ना हमेशा ठीक के है, लिए, और इसलिए। बाकी जॉब की नीड पेंडेंसी थी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होना ऊपर चाहिए, से। क्योंकि मैंने नोटिस दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो यही बस कहना था, इसीलिए मैं आपको कॉल कर रहा था। प्लीज़ सर अगर हो सकता है तो 1% चांसेस अगर हैं तो ट्राई कर लो। क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, बैड इम्पैक्ट, कि भाई बंदे ने छोड़ा था तो क्यों आ रहा है डेप्ट, ये सारे रीजन थे, ठीक है। तो मैं वो क्लियर करना चाह रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये था सारा, ठीक है। मैं आप लोगों को मना नहीं करूँगा, मैं बस यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप कोई भी बंदा लेंसकार्ट ज्वाइन करना चाह रहा है तो कर ले एज़ पर देयर नीड, बट थोड़े ध्यान से करें क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऊपर से एक जो ट्रेनर होता है ना, उस ट्रेनर का बिहेव ऐसा होना चाहिए बात करने का कि हाँ लगे वो ट्रेनर है, क्योंकि वो तो हमें ट्रेन कर रहा है ना, और ट्रेनिंग में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो हमें एंड तक याद रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे ट्रेनर थी ना, नेहा करके थी, नेहा पता नहीं क्या नाम था उसका, ठीक है। नेहा अडवाणी, ठीक है, इतनी बदतमीज़ औरत थी ना वो, मेरा मन कर रहा था वो उसको उल्टा सीधा बोल दूं, पर मैंने कहा छोड़ो, चलो औरत है और ऊपर से मैं एक एम्प्लॉई हूँ, जॉब पे बात आ जाएगी। इतनी ज़्यादा बदतमीज़ थी ना वो कि बात करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं था। जब मैंने उसको ये प्रॉब्लम अपनी बताई ना कि मैं बीमार हो रहा हूँ और ये दिक्कत हो रही है मुझे मैम, 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद, तो उसने मेरे से पता है क्या बोला, अरे ये क्या मतलब है, तुमने ज्वाइन क्यों करा, क्या मजाक है ये, आपने ड्रामा बना दिया ये वो। पहली बार बात करी और ऐसे बोल रही कि पता नहीं कितनी बार मैंने उसको ये चीज़ बोल रखी है, मेरे से कह रही आपने ड्रामा बना रखा है, आपने ज्वाइन क्यों करा, मुझे पता है आप ये ड्रामा करोगे, ये पहले भी करा था आपने ड्रामा। मैंने पहले ड्रामा करा था, ये सारी चीज़ें बोली मैंने, मैं तो पहली बार ज्वाइन करा हूँ भाई, मैंने कब ड्रामा कर दिया। तो ये सब सुन के ना मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, ये तो ट्रेनर है, इससे कितना ही मुझे कांटेक्ट में रहना है, तो मैंने कंटिन्यू करा। बट फिर भी जहाँ तक देखा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग लेंसकार्ट को बायकॉट करें, कोई भी प्रोडक्ट ना करें। पूरे देशवासियों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से ना परचेज करें, अगर कर लिया तो उसको कूड़े में फेंक दें, वो ज़्यादा बेटर है। इन जिहादियों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और इनको डुबाने का बस यही तरीका। मैं चाहता हूँ इस पीयूष बंसल को भी है ना सबक मिले, क्योंकि एक और मैंने किस्सा सुना था अभी कुछ दिन पहले, एक लड़का था इसका ही एम्प्लॉय था लेंसकार्ट का, उसने मेरे को बताया कि भाई यहाँ पे ना ऐसे भी होता है कि ये बंदा जो है ना पीयूष बंसल, ये किसी भी स्टोर में अगर विज़िट करता है ना और वहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है। एक उसने सिनेरियो बताया था कि रोड पे टूटा फूटा था, वहाँ पानी भरा था, इसने विज़िट करी पीयूष बंसल ने स्टोर में, तो वह स्टोर मैनेजर को उल्टा सीधा बोलने लगा, कह रहा भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ, तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे स्टोर के आगे ये सब। तो उसने बोला सर मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर के अंदर है, मुझे बाहर से क्या लेना देना, वो तो रोड पे एमसीडी वालों का काम है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। कि अच्छा तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है तुम बैग उठाओ और अपने घर जाओ, ठीक है। इसने बंदे ने इस तरीके से बोल दिया, तो एक तरीके से हवा में उड़ने लगा है। और मैंने ये भी सुना है कि इसने ना किसी और की ये नाम और फेम चुराया है, उसके बाद ये कंपनी खड़ी की है। तो मैं चाहता हूँ इसकी अंदर तक जांच होनी चाहिए, ढंग से जांच होनी चाहिए और इसकी कंपनी को बायकॉट कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।